मंथ में जैसा कि आप जानते हैं हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और हमने एनालॉजी इवेंट डायग्राम सीरीज के क्वेश्चन देख लिए हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चन अभी हम बाकी है जो करने वाले हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका रोटेशन से पूछ देगा या फिर रिप्लेस करके पूछ देगा कि यदि पूरब को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम को उत्तर दक्षिण कहा जाता है तो इस डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा। तो डायरेक्शन में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन हम आज के सेशन में डायरेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। कल के सेशन में हम क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को स्पेशली लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली शेयर कर दीजिएगा जिससे हमें आउटपुट मिलता है और हमें कह सकते हैं कि एक साहस मिलता है कि कल और भी बेटर करना है ना। तो ये हमारे लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमें अगर मिलता है तो हमें थोड़ा सा और बेटर करने का मन करता है। वही नहीं तो होता है ना कि किसी भी फील्ड में आप रहिए वहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है तो हमें क्या होता है कि एक डिमोटिवेशन सा फील होने लगता है, हम खुद कहीं ना कहीं वो करने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो चीज़ में आपका मन लगता है, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि चीज़ें लेट होती हैं बट हमारा जहाँ पैशन होता है हम वो छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिक चीज़ है कि आप लोगों का जो आप लोगों को बेटर कंटेंट मिले, बेटर चीज़ें मिले, आपकी जो तैयारी है उसके एरा में आप लोगों को एक अच्छा कह सकते हैं कंटेंट मिले जो आपकी तैयारी को और मजबूत बना सके। तो रीजनिंग के सेशन में हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, रियली बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख जाएंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और ये जो एग्ज़ाम है आपका रेलवे का एलपी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, ठीक है, सारे एग्जामों में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और डायरेक्शन डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन आपका एक बार पढ़ेंगे, बोर्ड पे दिख जाएगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किमी चलता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद, मान लीजिए कोई एक स्थान ले लेते हैं, ठीक है, एक स्थान हमने ले लिया और यहाँ से शुरू करने के बाद, एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किमी चलता है। तो हमें पता है कि इधर ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट पश्चिम, और इधर नॉर्थ उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, पूर्व की ओर 3 किमी चलता है, ये हमने 3 किमी बना लिया, 3 किमी चलता है। उसके बाद फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़कर, ठीक है, फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़कर, बाईं दिशा में मुड़कर कितना चलता है, बाईं दिशा में मुड़कर वह 3 किमी चलता है। ठीक है, बाईं दिशा में भी वो 3 किमी चला है, तो यहाँ पे भी 3 किमी चलेगा। ठीक है, 3 किमी, ठीक। और उसके बाद बोला है कि इसके बाद वह फिर से अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है और 4 किमी चलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि बाईं दिशा कहाँ होगा, इधर होगा, और 4 किमी बोला है तो 3 किमी तो ये था ही, 3 किमी ये था तो 3 किमी ये हो गया और 1 किमी और बढ़ा लेंगे, 4 किमी हो जाएगा। ठीक है, 4 किमी हो गया। फिर पूछा क्या है कि वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है। ठीक है, तो पूछने का तरीका देखिए कई तरीका हो सकता है कि अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, इस दिशा के सापेक्ष पूछा है कि किस दिशा में है। अगर आपको ये पूछता कि वो किस दिशा में चल रहा है,
ठीक है, नवीन किस दिशा में चल रहा है, तो ये दिशा हो जाएगी पश्चिम। ठीक है, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम। लेकिन अगर पूछा है कि वो शुरुआती स्थान के सापेक्ष किस दिशा में है या शुरुआती स्थान से किस दिशा में है, तो ये दिशा आपकी समझ में आ रही होगी कि ये हो गई उत्तर, ये हो गई पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा चल रही है, ये कौन सी दिशा चल रही है, नॉर्थ वेस्ट दिशा चल रही है। ठीक है, अगर पूछता कि वो किस दिशा में चल रहा है तो ये दिशा होता पश्चिम। ठीक है, ये किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। लेकिन शुरुआती स्थान से पूछना, इसका आंसर देना डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, किस दिशा में चल रहा हो और शुरुआती स्थान से किस दिशा में है, दोनों आंसर अलग अलग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम हमारा आंसर बनेगा और बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 शिफ्ट सेकेंड का फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पता है कि डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बट इसमें समझना जरूरी होता है कि हमारा डायरेक्शन सही चल रहा है कि नहीं। इसमें सिर्फ जितना कहा गया है उतना हम करेंगे और हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सा बोल रहा है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी। ये ध्यान देना है कि ये नॉर्थ वेस्ट होगी, वेस्ट नॉर्थ नहीं होगी, कभी नहीं होगी वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट होगी। ये चीज़ें आपको चैनल पे बताई गई हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, डायरेक्शन डिस्टेंस का प्लेलिस्ट देखिए और वहाँ से सेशन में आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को फटाफट से पढ़ेंगे, बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है कि जॉन और जूनी उत्तर की ओर मुख किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे जॉन भी है, ठीक है, जॉन भी है और जेनी भी है। ठीक है, जेनी भी है। ठीक है, चीजें अच्छे से समझेंगे, अच्छे तरीके से आराम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, तैयारी के थ्रू हमें समझना है पहले अच्छे तरीके से, उसके बाद हमारी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमें एग्जाम में इस तरीके से करना है कि हमारी स्पीड एकदम बढ़िया हो। ठीक है, जब चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी तो स्पीड नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो पहले चीज़ें समझना है और उसके बाद स्पीड को तेज करना है। ठीक है, कि मैंने 1-2 डायरेक्शन के क्वेश्चन कर लिए अच्छे वाले, उसके बाद मेरी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कि जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किमी पश्चिम की ओर चला। ठीक है, तो वो 15 मिनट में 3 किमी चला। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन है पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर 15 मिनट में 3 किमी चला, 3 किमी चला। उसके बाद बोला है कि उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किमी दक्षिण की ओर चला, 25 मिनट में 4 किमी दक्षिण की ओर चला। ठीक है, ये 4 किमी दक्षिण की ओर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। अब भाई जॉन तो चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, जॉन कहाँ चला आया, यहाँ पे। अब जेनी को न्यूनतम दूरी पूछा है। ठीक है, न्यूनतम दूरी कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी ये वाली हो सकती है। तो हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये कैसे पता होगा, पाइथागोरस हमें पता होता है, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर अगर हम कर दें, ठीक है, तो ये वाली लंबाई x मान लें, x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और 4 4 का 16, ऐड करेंगे 16 4 20 5 25, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, यानी कि ये 5 किमी जेनी को यहाँ पहुँचने के लिए चलनी पड़ेगी। ठीक है, 5 किमी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे और हमें पता भी होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है 3 4, अगर 2 डायरेक्शन 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, 2 साइड से एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो तीसरा साइड हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, तीसरा साइड हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, ट्रिपलेट कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑप्शन से लिख लेती हूँ, 15 किमी, 45 किमी और
25 किलो ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया रखा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। मैक्स अपने घर से 15 किमी पश्चिम की दिशा में चलता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं उसको हम। मान लीजिए ये पहला अगर मेथड हम देखें तो पहला मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, मैक्स अपने घर से 15 किमी पश्चिम दिशा में चलता है। ये हो गया मैक्स, ठीक है, पश्चिम दिशा में 15 किमी चलता है। ठीक है, 15 किमी चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किमी चलता है। ठीक है, हमें पता है कि ये ऐसे है तो बायां इधर होगा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़कर 15 किमी चलता है। ठीक है, 15 किमी चलता है। ठीक, उसके बाद बोला है कि वहां से फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किमी चलकर स्कूल पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 15 किमी चल करके स्कूल पहुंचता है। ठीक है, 15 किमी यहाँ भी चला और स्कूल पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे इसका होम है। फिर उसके बाद उसके घर और स्कूल के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी पूछा है भाई, कौन नहीं बताएगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा 15 किमी। ठीक है, इनने यहाँ से यहाँ चल के आए, ये पगले यहाँ से यहाँ चले आते तो इनका टाइम बच जाता। ठीक है, तो 15 किमी हमारा इससे आंसर आ जाता है। एक और ट्रिक है। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड है NESW का बोला क्या है, यहाँ डायरेक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है, बायां दायां देखने की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड मेथड में हमें बस देखना है कि क्या बोला है। पश्चिम दिशा में तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में 15। फिर उसके बाद बोला है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किमी चलता है, वहां से फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किमी चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा तो ये कौन सा हो गया, ये कौन हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो साउथ हो गया तो ये 15 हो गया। फिर उसके बाद वहां से बाईं ओर मुड़ता है तो पूर्व हो गया, पूर्व क्या हो गया, 15 हो गया। यानी कि ये 3 हमें पता है, ये नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन होंगे, यानी कि ईस्ट वेस्ट अपोजिट है तो दोनों को काट देंगे, अपोजिट वाले डायरेक्शन नहीं लेंगे, बचा क्या 15। ठीक है, तो 15 किमी आएगा आपका, 15 किमी उसे न्यूनतम दूरी चलनी पड़ेगी। 15 किमी हमारा आंसर हो जाएगा। 15 किमी कहाँ दिया है, A1 में, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 10 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। ठीक है, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर सीधा 20 किमी की दूरी तय करता है। ठीक है, दक्षिण की दिशा में वह 21 किलोमीटर का जो दूरी तय करता है। ठीक है, दक्षिण दिशा में, तो ये हो गया 21 किलोमीटर, 21 किमी। फिर उसके बाद वह दाईं ओर घूमकर 20 किमी की दूरी तय करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम अपना उल्टा वाला हाथ यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्शन क्या बोला है, बाईं ओर है ना, क्या बोला है, सॉरी दाईं ओर बोला है, दाईं ओर। ठीक है, तो दायां इधर होगा। दाईं ओर बोला है तो दाईं ओर घूम करके 20 किमी की दूरी तय करता है। तो यहाँ से हम 20 किमी की दूरी बना लेते हैं, 20 किमी। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी प्रारंभिक स्थिति से दूरी पूछा है। तो भाई ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से इसकी दूरी पूछा है। तो ये दूरी कौन नहीं बता पाएगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा पाइथागोरस लगा करके, या फिर हमें पता होता है कि ट्रायंगल से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर हम लगाएं तो क्या आ जाएगा, 4 कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ इसको x मान लेते हैं, x का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा आपका 841। ठीक है, 841। ये है 29 का स्क्वायर। ठीक है, ये 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर यानी कि 29x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगा 29 किमी। ठीक है, तो 29 कहाँ दिया है, बी वाले में, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 18 जनवरी 2017 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये डायरेक्शन का ही है। ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड है कि ये इस दिशा में है तो कौन सी दिशा में सुई दिखेगी, या फिर सिर्फ तो ये डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, ये क्लॉक का क्वेश्चन नहीं है। तो इसको कर लेते हैं एक बार। आंसर इसका दिया है उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम, ये हो गया पूर्व। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं। एक घड़ी बना लिया भाई, हमें पता होता है यहाँ पे 3 होता है, सॉरी यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12 होता है। 6:30 का मतलब 6:30 का मतलब कि यहाँ पे आपका मिनट की सुई यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, और घंटे की सुई आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन बताना है हमें। क्या पूछा है कि और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं। ये दोनों दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, इंगित कर रही हैं, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी। 24 घंटे बाद जो घड़ियां हैं, ये घड़ियां जो हैं 24 घंटे बाद मिनट की सुई बोला है कि मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में इंगित करेगी। कितना इजी क्वेश्चन है, हमें पता है 12 घंटे बाद सुई वापस से वहीं आती है। ठीक है, 12 घंटे बाद बोले तो ये 6 घंटे, ठीक है, ये 3 घंटे, ये 3 घंटे, ये 6 घंटे, फिर ये 6 घंटे। 12 घंटे बाद अगर ये मिनट की सुई 6 घंटे और 6 घंटे 12 घंटे पूरा कंप्लीट करती है तो ये यहीं आएगी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, फिर 12 घंटे, फिर अगर हम फिर यहाँ आ गए, यहाँ से फिर घूम के यहाँ जाएगी तो कितने हो गए 24 घंटे, फिर उसी डायरेक्शन में आएगी। 24 घंटे के बाद फिर अगर इसमें 12 ऐड करें यानी कि 36 घंटे, तो 36 घंटे बाद फिर यहीं पे आएगी, यानी कि 12 का जितना भी मल्टीपल होगा, 12 के 12 बार का 24 बार के 36 बार चौका 48, तो जितने भी मल्टीपल होंगे उसमें क्या होगी, घड़ी सेम डायरेक्शन में आएगी। यानी कि 12 घंटे बाद पूछा है, क्या पूछा है 12 घंटे बाद, या सॉरी 24 घंटे बाद पूछा है, तो 24 क्या है 12 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 24 घंटे बाद सुई किस डायरेक्शन में आएगी, उसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण, और बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था कि सोचने की जरूरत ही नहीं थी, बस पूछा था कि घड़ी कहाँ है, 6:30 पे है, 6:30 पे यानी कि दक्षिण दिशा में होगी। जब दक्षिण दिशा में होगी तो 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद पूछ रहा है, तो हमें पता है कि सेम ही डायरेक्शन आएगा। ठीक है, 12 घंटे बाद सुई सेम प्लेस पे होगी। ठीक है, तो हमें पता है जबकि सेम प्लेस पे होगी तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि दक्षिण दिशा में सुई थी तो 24 घंटे बाद भी दक्षिण दिशा में होगी, और बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने या पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है, हम कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ऑप्शन लिख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, बी है उत्तर पश्चिम, ठीक है, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, सी है आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, डी क्या है, डी है दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिख जाएगा। रिंकू की घड़ी के अनुसार 8:15 बजे हैं। एक घड़ी ली हमने, 8:15 बजा दी भाई। यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, क्या बजा है 12:15 है ना, 12:15 बजा है। ठीक है, ये हो गया 12:15 है ना, सॉरी 8:15 बोला है, 8:15 बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 7, 8:15 बोला है तो ये घड़ी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना,
तो ये घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की सुई होगी। 8:15 बजे है, ठीक है, पूर्व की दिशा की ओर इंगित करती है, ठीक है, मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? घंटे की सुई ये किस दिशा की ओर इंगित करेगी, ये पूछा है भाई। कितना इजी क्वेश्चन है, हमें पता है। ये ईस्ट है, पूर्व की ओर इंगित कर रही है। ये पश्चिम है, वेस्ट है, तो ये दक्षिण है, ठीक है। ये क्या है, साउथ है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई भाई, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है। भाई डायरेक्शन इसमें बनाना होगा, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ बताना होगा। दक्षिण को उत्तर पश्चिम बोला गया है, जो साउथ है दक्षिण को क्या बोला गया है, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, इसे बोला गया है नॉर्थ वेस्ट। फिर उसके बाद बोला गया है, यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट करके बना लेते हैं सेम चीज को, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बोला गया है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट तो ये होगा, है ना। नॉर्थ वेस्ट ये होगा ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यानी कि ये क्या है, ये 90 है और ये 45 है। कितना हो गया, 135 हो गया, यानी कि क्या हुआ है, 135 रोटेट हुआ है। पूछा क्या है, उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा। उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, इस दिशा को कौन सी दिशा में बदला जाएगा। तो 135 अंश इसे भी रोटेट कर लेंगे। 135 अंश रोटेट करेंगे तो कौन सा आएगा, साउथ आएगा, ठीक है, साउथ आएगा। साउथ आएगा तो साउथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण, डी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो इसको फिर से वीडियो को थोड़ा सा पहले और करके एक बार फिर से देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि जब साउथ को नॉर्थ वेस्ट बोला जा रहा है, यानी कि साउथ को नॉर्थ वेस्ट बोला जा रहा है, यानी कि कितना घूम रहा है, 135 घूम रहा है, यानी कि जो साउथ यानी कि यहाँ चला जा रहा है, बोला गया है ना, साउथ को नॉर्थ वेस्ट बोला जा रहा है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको भी 135 अंश घुमाएंगे तो साउथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक बार 8 को पढ़ेंगे कि ए सी के दक्षिण पूर्व में है। ए जो है सी के दक्षिण पूर्व में है। सी का ये ईस्ट मान लेते हैं, ये वेस्ट मान लेते हैं, ये नॉर्थ मान लेते हैं और ये साउथ, ठीक है। ये सी का हो गया। अब बोला है कि ए सी के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व कौन होगा, ये होगा। तो ए कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए यहाँ पे है। फिर उसके बाद बोला है कि बी सी के पूर्व में है। बी जो है सी के पूर्व में है, यानी कि बी कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। सी के पूर्व में कौन है, बी है, और ए के उत्तर पूर्व में है, ठीक है, और ए के उत्तर पूर्व में है। तो बी जो है सी के पूर्व में है और ए के उत्तर पूर्व में है, तो ए के उत्तर पूर्व में कौन होगा, बी होगा, ठीक है। उत्तर पूर्व में कौन होगा, बी होगा। बोला है कि बी सी के पूर्व में है और ए के तो किसके लिए बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, बी के लिए, ठीक है। ए के उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। तो ये ए का हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये उत्तर पूर्व ए का हो गया, है ना। तो यहाँ पे सही डायरेक्शन बन रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है यदि डी ए के
उत्तर में है, डी जो है ए के उत्तर में है, तो ए के उत्तर में कौन आ जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए डी हो गया, ए के उत्तर में डी हो गया। फिर उसके बाद पूछा है कि बी के उत्तर पश्चिम में है, और बी के उत्तर पश्चिम में है कौन, डी। डी के उत्तर पश्चिम में है। थोड़ा सा इसको अगर बढ़ा लें तो बी का उत्तर पश्चिम ये आ जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये उत्तर पश्चिम आ गया। डी अगर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लें कि डी यहाँ है, ए के तो उत्तर में डी था ही, तो उत्तर में ए के डी हो गया, और यहाँ से उत्तर पश्चिम हो गया, है ना, उत्तर पश्चिम हो गया, कौन, डी हो गया। अब क्या पूछा है कि डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है, डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है, यानी कि हमें पूछा है कि सी कौन से दिशा में है। अगर सी के सापेक्ष बोले तो, सॉरी डी के सापेक्ष बोले तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये सी कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये सी कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है, दक्षिण पश्चिम, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और वीडियो को आराम से एक बार और देखेंगे अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अगर ड्रॉ करेंगे कि किस तरीके से क्या है तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि पूर्व की ओर मुख करते हुए x 150 दक्षिणावर्त और उसके बाद 105 वामावर्त घूमता है। ठीक है, बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, दक्षिणावर्त वामावर्त तो पता ही होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। ठीक है, इधर के घुमा तो वामा, सॉरी इधर के घुमा तो दक्षिणावर्त, इधर से घुमा तो वामावर्त। ठीक है, तो यानी कि ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इधर के घुमा तो एंटी क्लॉक, इधर के घुमा तो क्लॉकवाइज सीधे। पूर्व की ओर मुख करते हुए x 150 डिग्री दक्षिणावर्त और उसके बाद इतना घूमता है, तो x अब इस दिशा की तरफ मुख करे हुए खड़ा है। ठीक है, 150 दक्षिणावर्त पूर्व की ओर मुख करते हुए, तो 150 दक्षिणावर्त घुमा है तो कितना घूमेगा, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। हमें पहला तो बोल दिया है कि पूर्व की ओर खड़ा है। ठीक है, पूर्व की ओर से जब 150 घूम रहा है तो ये हो गया आपका 90। ठीक है, 90 हो गया, और 150 किया यानी कि 60 इधर होगा। ठीक है, तो 45 ये हो गया, और यहाँ पे एक 50 हो गया। ठीक है, 50 और एक और ले लेते हैं 60। ठीक है, तो ये वाला, ये 150 आपका हो गया, 150। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सा आ गया, साउथ और वेस्ट का, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट आ गया। लेकिन पूछा है कि ये तो क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज 105 घुमा है, तो 105 अगर हम नहीं भी बना पा रहे हैं तो 100, ये पूरा 150 है, इसमें से 105 घटा लेते हैं। 150 में से 105 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 अंश आएगा, यानी कि 45 अंश कहाँ पे आएगा, यहाँ से घटाते जाएंगे तो 45 अंश कितना आएगा, यही तो आएगा 45 अंश, 90 का आधा होगा, ये 45 अंश आएगा। तो हमें मतलब है डायरेक्शन से कि डायरेक्शन कौन सा दिखा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट आपका डायरेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ है, बी में है। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हमें जब पता है कि एक क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो घटेगा 150 में से 105 हमने घटा दिया, 105 हमने घटा दिया। ठीक है, हमारा कितना आ गया 45। तो पूर्व से हम 45 जाएंगे, कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, साउथ ईस्ट, हमारा आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं और
बाकी क्वेश्चन करेंगे कल, और कल हम क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लॉक के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे कंप्लीट करेंगे। और हमें आप सभी लोगों को पता ही होगा कि क्लॉक से रिलेटेड या फिर कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम है रीजनिंग के। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से, और शेयर कर दीजिएगा सेशन को अपने दोस्त या फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने भाई या सभी लोगों तक, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके किसी भी तरीके से। हमें क्या करना होता है कि अगर हमारी वजह से किसी की हेल्प हो पा रही है तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी का हेल्प करने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।